की धरती पर ख्वाजा ने मुसलमानों को बसाया है। ख्वाजा के ऊँटों को उठा सकते हैं, न ख्वाजा के मुसलमानों को भारत से दूर कर। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन से रसूल अल्लाह ने अपने चुल्लू से मुझे नवाज दिया है, मेरे आका जो भी कहते गए मरते दम तक मुझे याद ही रहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्ल करम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील मुहील वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में हाजिर बाश जुमला सादात किराम, जुमला हाजी साहिबान, ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुजुर्गों, हम उमर साथियों, अजीज बच्चों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा आप हजरात के कानों तक पहुँचाने का शरफ़ हासिल किया है। मुक़द्दस रब्बानी आयत मुक़द्दसा पर कुछ बातें अर्ज़ व मारूज़ करें, इसे पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझते हुए अपने आका व मौला मक्के मदीने के दूल्हा जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाकाने रसूल बारगाही रसूल व आली रसूल में झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा इश्क़ व मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज में एक मरतबा झूम कर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदीन
मादनिल जूद वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लिम। और एक मरतबा बारगाह रिसालत में पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदीन व अला आलि मुहम्मदीन मादनिल जूद वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लिम। सलातन सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तौफ़ीक़ और इसकी हिदायत के साथ रजबुल मुरज्जब एक अज़ीम बाबरकत अज़मतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, नेमतों वाले इस अज़ीम महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस माह रजब की पहली जुमा की नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ये उसका बड़ा करम है, उसका बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है। बस बारगाह उलूहियत में ये दुआ है कि बारी ताला इस रजबुल मुरज्जब की फ़जीलतों के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे ईमान में भी पुख्तगी नसीब फरमाए और अमल वाली ज़िंदगी भी अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला मुक़द्दस कुरान पाक में बारी ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा नहीं, बल्कि करीब करीब अल्लाह तबारक व तआला ने अकीमुस्सलाह कि नमाज को कायम करो, ये 750 मरतबा कहा। अकीमुस्सलाह वातुज़ ज़कात, ज़कात को अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने 750 मरतबा जिस अमल के करने का हुक्म दिया वो नमाज, मगर वो नमाज अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की सुन्नत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाए कि साहिब निसाब मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो मालदार हैं वो हज करें। तो हज ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की सुन्नत नहीं। रोज़ा, ज़कात, खैरात, अल्लाह जो भी कहता है उसका हुक्म, उसकी सुन्नत नहीं। मगर कुर्बान जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला जब दुरूद की बात आती है, रसूल अल्लाह पर रहमत भेजने की बात आती है, सलात भेजने की बात आती है, दुरूद भेजने की बात आती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि दुरूद पढ़ा जाए इसलिए कि मेरा हुक्म भी है, अल्लाह की सुन्नत भी है। एक दुरूद ये अल्लाह की सुन्नत, और दूसरा औलियाए कामिलीन की मोहब्बत
औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म भी है और अल्लाह की सुन्नत भी है, क्योंकि अल्लाह खुद अपने महबूब बंदों से मोहब्बत फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन महबूबीन से इतनी मोहब्बत करता है कि जब ये अपनी नमाज के ज़रिए, अपनी तिलावत के ज़रिए, अपनी खैरात के ज़रिए, अपने आमाल के ज़रिए, नफल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब को हासिल कर लेते हैं, तो हदीस कुदसी इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे महबूब बंदे नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब पा लेते हैं तो फिर उनकी आंख मैं बन जाता हूँ, उनके कान मैं बन जाता हूँ, उनकी ज़बान मैं बन जाता हूँ। गोया के औलिया कामिलीन जब बोलते हैं तो ज़बान एक वली अल्लाह की होती है और हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन का होता है। और हजरते अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत पेश करते हैं। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा ये सहाबी रसूल और अबू हुरैरा ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लक़ब अता फरमाया। ये हजरत अबू हुरैरा से रसूल अल्लाह से कैसी मोहब्बत, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को अबू हुरैरा कहकर पुकारा, तो जब भी कोई आपसे आपका नाम पूछता तो आपने अपना ओरिजिनल नाम किसी को नहीं कहा। जब भी कहा मेरा नाम अबू हुरैरा है, अबू हुरैरा, तो अबू हुरैरा इतना मशहूर हुआ कि उनका ओरिजिनल नाम लोग भूल गए। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आए थे और रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। सहाबा का अक़ीदा तो देखें, हमको किसी हकीम के पास जाना चाहिए जब हमको याद ना रहे, किसी मगज़ के दिमाग के डॉक्टर को बताना पड़े, मगर यहाँ सहाबा का अक़ीदा देखें, सहाबा की मान्यता को देखें। सहाबा जानते थे कि रसूल अल्लाह की बारगाह ऐसी है कि अगर आँख की रोशनी चली जाए तो यहाँ मांगेंगे तो मिल जाएगी, बुद्धि चली जाए तो यहीं से मांगो तो मिल जाएगी। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में जाते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा अपने दामन को फैलाओ। बारगाह रिसालत में हज़रत अबू हुरैरा ने अपने दामन को ऐसे फैलाया और ऐसे फैलाया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे चुल्लू बनाया और एक मर्तबा ऐसे डाला, फिर दूसरी मर्तबा ऐसे डाला, फिर तीसरी मर्तबा ऐसे डाला। बस ऐसे चुल्लू बनाकर मुस्तफ़ा डालते गए। अब क्या डाला, ये
डालने वाले मुस्तफा जाने और क्या लिया लेने वाले हजरत अबू हुरैरा जाने। बल्कि हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन से रसूल अल्लाह ने अपने चुल्लू से मुझे नवाज दिया है, मेरे आका जो भी कहते गए मरते दम तक मुझे याद ही रहा। वो अबू हुरैरा रसूल अल्लाह की बारगाह में हमेशा रहा करते थे, रसूल अल्लाह की चौखट को कभी नहीं छोड़ते थे, और जब भी रसूल अल्लाह कुछ कहते उनको याद रह जाता था। तो इस बात को हजरत अबू हुरैरा इरशाद करते हैं कि मैंने मेरे कानों से सुना कि इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनका जाहिर देखो तो उनके बालों में गुबार नजर आए, चेहरे पर गुबार नजर आए, उनके कपड़ों में पेवन नजर आए, उनका जाहिर अगर आप देखते रहोगे तो तुम उन्हें पागल कहोगे, मगर ये ऐसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ऐसे कबूल हो चुके हैं कि ये किसी बात की कसम उठा ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम को पूरा फरमा दे, उनकी कसम को पूरा फरमा दे। अरे दोस्तों, इन्हीं कसम उठाने वालों में सबसे बड़ा नाम ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। आपको याद कराऊं कि जब ख्वाजा साहब संजर की धरती से चले और हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान और राजस्थान की धरती पर अजमेर शरीफ, जब ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाए तो आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि चारों तरफ सहरा है, ग्राउंड है, मैदान है, जंगल है, बयाबां हैं। आप बैठ गए। जब आप बैठे तो राजा पृथ्वीराज के कुछ सिपाही आए और बड़ी ही ज़ुर्रत के साथ उन सिपाहियों ने कहा कि ऐ फ़कीर, यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ हमारे राजा के ऊंट बैठते हैं। ख्वाजा साहब कुछ नहीं बोले, ख्वाजा साहब ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो उनके साथ आने वाले उनके साथ उलझना चाहते थे। ख्वाजा साहब इरशाद फरमाते हैं कि चलो, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं तो राजा के ऊंट ही बैठेंगे। बस ख्वाजा साहब इतना कहे और अपना सफर आगे। अब यहाँ हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसे अल्लाह के महबूब कि ये जिस बात पर कसम उठा ले, कसम अल्लाह के महबूबीन उठाते हैं, पूरी अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। ख्वाजा साहब ने कहा कि राजा के ऊंट बैठते हैं, यहाँ ऊंट ही बैठेंगे। बस ये कहकर चले गए। राजे के सिपाही ऊंटों को उठाते रहे, ऊंट उठे नहीं। तो मेरे ख्वाजा ने
ये मैसेज दे दिया, ये संदेशा दे दिया कि जब हुकूमत मेरे बिठाए हुए ऊंटों को न उठा सके तो भारत की धरती पर ख्वाजा ने मुसलमानों को बसाया है। न वो राजा के ऊंटों को उठा सकते हैं, न ख्वाजा के मुसलमानों को भारत से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ख्वाजा हिंदन वली अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी अताए रसूल, ये अल्लाह के महबूबीन में ऐसे महबूब है कि ख्वाजा साहब जिस बात को इरशाद फरमा दे उस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी फरमा दे। अल्लाह ने ख्वाजा साहब को ये मकाम अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाजा को ये पावर अता फरमाया है। और चूँकि भारत की धरती पर ख्वाजा साहब से पहले भी सहाबा की भी एक जमात आई और भी औलियाए कामिलीन भारत की धरती पर आए, मगर वो सिर्फ आए, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी भारत की धरती पर आए नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की अता बन के आए। उनका आना अलग है, इनका आना अलग है। और जिसे भेजा जाता है उसे सारी ताकतों का मालिक बनाकर भेजा जाता है। लिहाजा ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी अताए रसूल रजबुल मुरज्जब का छठा चाँद, ये आप तमामी हजरात खूब जानते हैं कि ये उनके उर्स का दिन है। आप चाहे अजमेर में जाएं या न जाएं, मगर ख्वाजा के नाम से अपने घर में फातिहा जरूर करवाएं, इसलिए कि फातिहा दिलाना तेरा काम है और रहमतों की बरसात बरसवा देना ये मेरे ख्वाजा अजमेर का काम है। तो दोस्तों, अंग्रेजी तारीख 8 मंगलवार ये छठी शरीफ है, ख्वाजा का उर्स है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि सरकार ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी अताए रसूल पाक के नाम से फातिहा खानी ज़रूर करें। और इनकी फातिहा खानी जब भी करवाई जाए तो ख्वाजा के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला से अपनी मन की मुराद भी मांग ले, इंशाअल्लाह ख्वाजा का करम होगा और तेरी मन की मुराद बरआमद होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको औलियाए कामिलीन की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाएँ और औलियाए कामिलीन के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और माशाअल्लाह, जैसा कि हर रविवार को टुंडाव की धरती पर मस्जिद की लारी चलती हैं, तो टुंडाव की हमारी सखी बहनें, बेटियां, बच्चियां बड़ी सखी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन माओं को, इन बेटियों को सखी हाथ दिया है। तो बहम्दिही ताला अपने लंबे लंबे हाथों से मस्जिद की लारी में बहम्दिही ताला टुंडाव की सखी बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने 24,200 रुपये की इमदाद पेश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इमदाद को और इनके खैरात को ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी के सदक़े में कबूल फरमाएँ और इसकी बरकत रहमत नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी अता फरमाएँ और आखिरत में भी अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।